ओम शांति। आज बाबा के 15 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। बहुत सुंदर अभ्यास कल हम सब ने किया कि मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सच्चे दिल की महसूसता से अपनी कमियों कमज़ोरियों को मिटाना है और अच्छी अनुभूतियों में खो जाना है कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मस्तक मणि हूँ, बाबा का राइट हैंड हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ। जितना जितना सच्चे दिल से अनुभव करते जाएंगे, इन अनुभवों में खो जाएंगे, उतना परिवर्तन अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने हम सबको समझाई कि बाबा बच्चों की हर धड़कन को, हर आवाज़ को, हर संकल्प को जानता है, जानते हुए भी अनजान रहता है क्योंकि वो भोलानाथ है। छत्र छाया की बहुत सुखद अनुभूति हम सब ने की। जहाँ छत्र छाया है वहाँ सदा ही मौज है। छत्र छाया से बाहर आते हैं तो माया तंग करती है। बाबा की छत्र छाया में सदा ही मौज है। सेवाओं की सफलता के लिए मास्टर सागर बनने की बात को हम सब ने समझा कि किस तरह से हमें निंदा को स्तुति में, अकल्याण को कल्याण में बदल देना है। और आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बधाइयाँ दी हैं। सोचिए, भगवान स्वयं बधाई देते हैं। किस बात की बधाई देते हैं? बाबा ने आज बधाई दी कि आप बच्चे मनुष्य से देवता बन रहे हो। आप बच्चे रावण की जंजीरों से मुक्त हो रहे हो, पास विद ऑनर हो रहे हो। आप पतंग हो, आपकी डोर बाबा के हाथ में है। मनुष्य से देवता बनने की बधाई हो। बहुत अच्छी बधाइयाँ प्राप्त की आज हम सब ने मुरली में। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति विश्व कल्याणकारी स्थिति है। जब आप स्वयं अतीन्द्रिय सुख में रहोगे तो अनेक आत्माओं का आह्वान करते हुए अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनेंगे। और संगम का महत्व ये चढ़ती कला का युग है, इसी में हम सबका भला होता है। विस्तार से सुनेंगे मीठे बच्चे। ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग, इसमें सबका भला होता है। संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें सबका भला होता है। इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। क्वेश्चन है, बाबा सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? बाबा बधाइयाँ क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अब रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अब तुम किसके सामने बैठे हो? कौन तुम्हें सुना रहे हैं? सत्संग इसने भी बहुत किए। वहाँ सब मनुष्य देखने में आते, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता। यहाँ तो वंडरफुल बात है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परम पिता परमात्मा। किसी भी सत्संग में जाएंगे देहधारी मनुष्य नजर आते हैं। यहाँ पर बाबा कहते हैं आपको कौन पढ़ाते हैं? निराकार परमात्मा। तुम कहते हो बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमें पढ़ाते। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते, और कहीं भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसे निराकार गॉड फादर कहते हैं। वो निराकार साकार में बैठकर पढ़ाते हैं।
बिल्कुल नई बात है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए ये फलाना पंडित है, गुरु हैं, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते वो मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं। हमेशा शरीर का नाम लिया जाता, भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते, हे परम पिता परमात्मा आओ, पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती उनको पावन करने वाला एक निराकार बाप है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी बन इस जन्म में तुम्हें आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती। आत्मा कहती ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, वही देवता बनेंगे। जो भी सतयुग वाली आत्माएं हैं उन्हें सूर्यवंशी कहते हैं, त्रेता वालों को चंद्रवंशी। वही आत्माएं इस समय आकर संगम पर ब्राह्मण बनेंगी, ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेके पार्ट बजाती, ये है उनके आर्गन्स। अब बाबा बच्चों को कहते मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़ा ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता, रात दिन का फर्क हो गया। बाबा समझाते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता नहीं, वो है ही सतयुग। अब है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। ये जन्म जब आप ब्राह्मण बने हो ये सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक बार होती है, आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते तो मंदिर बनाते। पहले पहले शिव का बनाते, वो है सबका सदगति दाता, जरूर उनकी पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवताओं की पूजा। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है पहले अव्यभिचारी पूजा शिवलिंग की, फिर अन्य देवी देवताओं की। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया बाप को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट में आके पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आके सबको पावन बनाते। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, बाकी आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाबा बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चे, मेरा जन्म भारत में होता। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमें अपवित्र होने से बचाओ, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते द्रौपदी की रक्षा हुई। अब तुम 21 जन्मों के लिए बेहद बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रह के अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते कोई नहीं। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं। वहाँ मूवी चलती है।
अब तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता, इन आँखों से देख ना सके, भले कोई कितनी भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे, देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसी को पता नहीं पड़ता आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता। लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने काम सहन नहीं कर सकते। बाबा समझाते इतना तेजो में आदि कुछ है नहीं, जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती पता थोड़ा ही पड़ता। अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं, ये साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए। बाप आते ही इसलिए हैं पतितों को पावन बनाए। कहते हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए जो पहले आए उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाबा समझाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाके राज्य किया। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया। जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर कैसे चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अब ये संगम युग है, सबकी चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बचाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसे कहते हैं निर्विकारी दुनिया। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विनाश होने लगते। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा समझाते तुम भारतवासी ही निर्विकारी थे, अब है विशियस वर्ल्ड। अनेक धर्म हैं, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तभी तो स्थापन हो। बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। अभी बाबा कहते हैं पावन बन रहे हैं, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, टाइम लगता है। पतित से पावन कैसे बने कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा एक बाप की है। बाप को भूलने के कारण ऑर्फन बन गए, बाबा को ही भूल गए, भूलने के कारण ऑर्फन बन गए, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलके एक कैसे हों, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की, सबसे अधिक गुरु किए। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हें मिला हुआ हूँ, सबका सदगति दाता सप्त श्री अकाल कहते हैं। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते। बाबा समझाते भी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, ये किसी को पता नहीं। भारत का कभी विनाश नहीं होता, ना कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पे तो बच्चा आ ना सके। बाबा समझाते तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। वहाँ गर्भ महल कहा जाता, यहाँ गर्भ जेल है। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से साक्षात्कार हो जाता है, ये तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य न रच्यता को न ही रचना के आदि मध्यंत को जानते। अब तुम जानते हो बाबा है ज्ञान सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम माताएं हो नदियाँ, और ये गोप है ज्ञान मान सरोवर। जो माताएं हैं बाबा कहते हैं आप नदियाँ हो, गोप है ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी पतित हैं। बाबा कहते सदा याद रखो हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। पक्का याद करो, हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाना है।
इसलिए बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं जब तुम बाबा को भूल जाते हो। तूफान क्यों आते हैं? जब बाबा को भूल जाते हैं। ये याद की यात्रा एक बार होती है, वो है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा ये है। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद मत करो। बच्चे शिव जयंती के कितनी तारे भेजते, बाबा कहते तत्वम, तुम बच्चों को बाप बधाइयाँ देते, वास्तव में तुम्हें बधाई हो, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स, अच्छा नंबर मिलेगा। बाबा तुम्हें बधाइयाँ देते कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सब आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाबा के हाथ में है, सबको ले जाएंगे। सबकी रस्सी बाबा के हाथ में है, बाबा ले जाएंगे। वो है सदगति दाता। परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इतनी सुंदर बाबा ने तुलना की। आत्मा पतंग है, रस्सी बाबा के हाथ में, बाबा सबको लेके जाएंगे। बाबा सदगति दाता है, तुम स्वर्ग की राजाई पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। पास विद ऑनर होने के लिए बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। इस अमर लोक की यात्रा पर हम जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान है, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इस अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। आपकी जब सुखमय स्थिति है, ये विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति में रह के कितनी भी दूर आत्माओं को आप बाबा का संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को बुद्धि में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान में एकाग्र हो जाएं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। समस्त भूमंडल की आत्माएं मेरा परिवार है। सभी आत्माएं बाबा से शक्ति पाकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी बने। संगम युग पर मेरी निरंतर चढ़ती कला है। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।